नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एसआईपी बंद होने के कारण पे। एसआईपी रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है लोगों का, और लोगों को म्यूचुअल फंड से रिटर्न क्यों नहीं होता है, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये क्यों ऐसी समस्याएं होती हैं और लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि सबके मुंह से सुना जाता है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन बीते हुए कुछ वर्षों में, साल डेढ़ साल में अच्छा रिटर्न नहीं देने का कारण जो है, विशेषकर स्मॉल कैप में, हालांकि जो एडवाइजर के राय से चले होंगे, मैं मानता हूं कि अच्छा रिटर्न जरूर मिला है, फिर भी बैंक से अच्छा रिटर्न जरूर मिला है। उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन आदमी एसआईपी और म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं बना पाता है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग स्किप करके ना देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें एक एक शब्द पे ध्यान दें। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है क्या? अगर होता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और रिप्लाई दें। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ, और आप लोगों को पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो या जानकारी लेना हो तो ज़रूर मुझको मैसेज करें, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को मैं राय दे सकता हूं या बता सकता हूं। लेकिन फाइनल जो है, किसी भी स्कीम में पैसा आपको लगाना है तो आप लोगों का फाइनल अथॉरिटी आप ही लोग होंगे। लेकिन मैं किसी भी फंड के बारे में बताऊंगा या बताता हूं या जानकारी देने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंख बंद करके जाएं और पैसा लगा दें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोग फेल होते हैं, इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एसआईपी और म्यूचुअल फंड जो मैं नाम दे रहा हूँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, लमसम क्या है। बार बार वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को मुझे सुनने को मिलता है, लोग बोलते भी हैं कि नहीं सर, म्यूचुअल फंड नहीं करना, एसआईपी करना है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के ही तरीके को हम लोग एसआईपी बोलते हैं या लमसम बोलते हैं या एसटीपी बोलते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी फेल होने के कारण, एक नंबर पे जो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, कम समय में अधिक रिटर्न की उम्मीद करना। होता क्या है, अक्सर लोग कम समय के लिए पैसा लगा देते हैं और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करने लगते हैं। पैसा लगाए नहीं कि उम्मीद ज़्यादा करने लगते हैं। कभी भी आप एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो 5 साल से कम के लिए तो आप उम्मीद ही नहीं करें कि आपका पैसा बन जाएगा। हाँ, कुछ समय अच्छा चलता है, आपका लक अच्छा है, मार्केट अच्छा दे दिया रिटर्न, तो साल भर में भी पैसा आपका डबल होने के चांसेस कहीं कहीं होता है। जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड ने बीते हुए कुछ समय में दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा देगा। एसआईपी चिल्ड्रन फंड जो एसबीआई का है, उसने 2 गुना 4 गुना भी पैसा किया है कम समय में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा देते रहेगा। तो इसीलिए कम समय में अधिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि जब एसआईपी आम आदमी स्टार्ट करता है तो उनके मन में यही चलता है कि 5 साल के लिए तो करते हैं कि 5 साल के बाद मैं उठाऊंगा पैसे को या देखूंगा, लेकिन ऐप में देख के, ज़्यादा रिटर्न देख के बेचैन हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं बार बार लोगों से यही बोलने का कोशिश करता हूँ, बताता हूँ अपने वीडियो में या लोगों से जब मिलता हूँ, कि आप लोग कभी भी पैसे को, अगर जितने अच्छा स्कीम है, एम अच्छा है, अगर रेट में दिखाई दे रहा है, शायद 100 रुपये का 99 रुपया 3 साल में भी दिखाई दे रहा है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि चौथे साल 5वें साल वो बैंक से 1.5 गुना 2 गुना रिटर्न देगा ही देगा। क्योंकि आज तक के जो भी हिस्ट्री है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपना राय बता रहा हूँ। तो कम समय में अधिक रिटर्न की जब उम्मीद करते हैं, तब जाके ऐसे दिक्कत पैदा होता है। एसआईपी में आदमी फेल खाता है। कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करना, इसका मतलब ये है दोस्तों कि पैसा तो हम लोग एसआईपी करने की जो कैपेसिटी थी हम लोगों की, वो लगभग 5,000 के एसआईपी करने की कैपेसिटी थी। कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न करने की जो उम्मीद लोग करते हैं, 5,000 के एसआईपी तो चला सकते थे आप, लेकिन स्टार्ट 1,000 और 500 से किए। लेकिन जैसे टाइम निकल जाता है तो आदमी को लगता है कि काश मैं ये 5,000 का एसआईपी या 10,000 का कर दिया होता। तो कम पैसा लगाना और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करना, ये भी बहुत बड़ी कमी लोगों में देखा गया है, और लोग ऐसे करते भी हैं उम्मीद।
तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, जल्दी सिर्फ SIP स्टार्ट नहीं करना। SIP जल्दी स्टार्ट करते नहीं हैं। जब टाइम निकल जाता है, एज ज़्यादा हो जाता है और आपकी आवश्यकताएं 5 साल और 2 साल में दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि लड़की की शादी, लड़के बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई, तो आदमी सोचता है कि कितने जल्दी पैसा बना ले, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि SIP में कम भी अमाउंट का आप कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम छोड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनता है। चौथा जो पॉइंट है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं लेना। 100 में से 10% ही आदमी कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाते हैं। कारण क्या है कि आप लोग के सामने मैं बता रहा हूं, आप लोग कहीं से भी डाटा भी निकाल सकते हैं कि 3 साल और 5 साल में अधिकांश आदमी अपने SIP को स्टॉप कर देते हैं या स्विच कर देते हैं। रिटर्न उसमें 5%, 7%, 8% दिखाई दे के लोग रिटर्न स्टॉप कर देते हैं SIP को, जबकि ऐसे संभव नहीं है। सही SIP का बेनिफिट कंपाउंडिंग का लेना है तो मैं तो मानता हूं 5 साल भी नहीं, 10 साल से जब ऊपर आप जाएंगे तो जाके कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। अन्यथा ये आप लोगों को कंपाउंडिंग का बेनिफिट 100 में से मुश्किल से जो डाटा बोल रहा है 85 से 90% आदमी नहीं उठा पाते हैं। उसका बहुत सारा कारण है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उस कारण में से एक कारण यह है कि 5 नंबर पे सोशल मीडिया न्यूज पर ध्यान देकर SIP को SIP को बंद कर देना। SIP को सोशल मीडिया और न्यूज पे ध्यान दे करके, क्योंकि न्यूज और SIP में वही न्यूज आता है जो कि आप सुनना चाहते हैं। जो इंटरनल जो न्यूज है, जो आप लोगों के काम का न्यूज है, वो कभी भी सोशल मीडिया पे और न्यूज पे नहीं दिखाई देगा। जब दिखाई देता है किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी फंड के बारे में, तो बहुत लेट हो जाता है। और 6 नंबर जो है, ऐप पर ज्यादा रिटर्न देखकर SIP करना। ऐप पर जो भी ऐप है, मैं किसी ऐप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन होता क्या है कि आप किसी भी ऐप पे जाके, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, किसी भी ऐप पे जाके आपने रिटर्न, या किसी भी एप्लीकेशन पे जाके रिटर्न तो आपने देख लिया 30% और 40% 1-2 साल में, 3 साल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आने वाले साल में भी वो 30% और 40% रिटर्न देगा। इसका कारण यह है कि किसी भी स्कीम का, हर एक स्कीम का टाइम अपना अपना आता है। कंडीशन ये है कि AUM अच्छा हो तो, जो कि आगे मैं चर्चा किया हूं 7 नंबर पे, AUM पे ध्यान नहीं देना। आपका कोई भी स्कीम आप देखे भी होंगे कि साल 2 साल 30% 40% रिटर्न दिया और आने वाले समय में सबसे खराब स्थिति में चला गया। लेकिन वही अगर AUM, जैसे शेयर मार्केट में मार्केट कैप होता है, उसी हिसाब से उसकी जिस स्कीम, जिस फंड का आपने, म्यूचुअल फंड का जिस AMC का आपने स्कीम उठाया है, उसका AUM अच्छा खासा हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा टॉप पे रहेगा, लेकिन टॉप 10, टॉप 15 में जरूर रहेगा किसी भी स्थिति में। तो इसीलिए AUM पे ध्यान दे। 8वां जो नंबर है, एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना। होता क्या है कि जो थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में लोगों को जानकारी हो जाता है, या SIP म्यूचुअल फंड में, क्योंकि मैं जानकारी के खिलाफ नहीं हूँ, आपको अगर नॉलेज है तो आप ऐप से कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मानना यह है कब संभव है, जब पार्टिकुलर आप SIP म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो। क्योंकि अक्सर देखा गया है, लोगों से जब मिलते हैं तो लोगों का कहना यही है कि ये जैसे आजकल दिखाई दे रहा होगा गोल्ड ETF, सिल्वर ETF की बातें बहुत हो रही है, लेकिन मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिल्वर ETF या गोल्ड ETF या कोई भी स्कीम, कोई भी फंड लगातार आपको पैसा देते रहेगा। तो एक फंड से दूसरे फंड में जब स्विच करते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि HDFC किसी का कोई स्कीम है, जैसे मिड कैप है, और आप चाह रहे हैं कि सेम मिड कैप में मैं निपॉन में कर दूँ, HDFC रिटर्न नहीं दे रहा है, मैं उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ, तो क्या आपको पता है कि आने वाले समय में निपॉन मिड कैप अच्छा रिटर्न देगा? हो सकता है कि जैसे आप उसमें एंट्री मारें तो वहाँ पे उसका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए लंबे टाइम में अगर स्कीम सही है, फंड सही है, AUM अच्छा है, तो कभी भी स्विच न करें। लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। 9 नंबर पे जो पॉइंट है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा होगा या लग रहा होगा, लेकिन स्विच करके नहीं देखें, एक एक शब्दों पे ध्यान दें, और कुछ भी इसमें कमी या अच्छाई दिखाई दे तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। एडवाइजर राय न लेकर, जो भी है, जो भी स्कीम के बारे में एडवाइजर का राय न लेना। मेरे कहने का मतलब ये है,
आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एडवाइजर के राय से आपका पैसा लगेगा तो टाइम टू टाइम उसके गाइड के आधार पे, क्योंकि प्रोफेशनली उसका वही काम है, तो टाइम पे गाइड करेगा और टाइम पे आपके अच्छे से अच्छे फंड को दिखा के, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% एडवाइजर भी सही गाइड कर देगा, लेकिन उसमें आपको एडवाइजर के बारे में अगर जानकारी हो या डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी हो तो अच्छे से अच्छे सलाह लेके और पैसा जब लगाएंगे, ये जितनी मैंने बातें बोली वो तब संभव है जबकि एक एडवाइजर के राय से आपका पैसा लगे, तो ये गलतियां अमूमन नहीं हो पाती हैं या नहीं कर पाएंगे आप लोग। और कोशिश करना है कि किसी न किसी के राय से ही चलें, क्योंकि अक्सर लोग गलती वहाँ कि जैसे पैसा कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा नहीं, 50,000 का 1 लाख होगा तब तक स्विच कर देंगे। ये कोई पैसा बनाने वाली बातें नहीं हुई। पैसा कमाना और पैसा बनाने में बहुत अंतर है। 10 लाख 20 लाख आज के मार्केट के लिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है कि 10 लाख और 20 लाख आपके पास पैसा हो गया। पैसा करोड़ों में जब तक आपके पास नहीं है आज के डेट में, तब तक इस पैसे का मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं है। और दोस्तों, मेरे बातों से जो सहमत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोगों को पोर्टफोलियो रिव्यू करना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।